श्री गुरुभ्यो नमः। श्री महाअवतार बाबा जी नमो नमः। भक्ति और आनंद। भक्ति से ही आनंद मिलता है। भक्ति, समर्पण और आनंद, भक्ति करने से ही समर्पण पैदा होता है मन में। जहाँ समर्पण है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ आनंद है। आनंद से ही परमानंद मिलता है। इसलिए हर इंसान को भक्ति करना चाहिए। भक्ति भाव से किए हुए हर काम सफलता की ओर ले जाता है। और ईश्वर प्रति अटूट श्रद्धा भक्ति के साथ कोई कार्य करोगे, सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए श्रद्धावान बनना जरूरी है। काम, क्रोध, मोह, इच्छा, आसक्ति को त्याग कर समर्पण भाव में रहते हुए अपना कर्म करिए और श्रद्धा और प्रेम पूर्वक उस काम को करिए और शांति से जिंदगी जिए। जो मिलता है उससे आनंद से स्वीकार करिए। सुख और दुख एक समान रूप से आपको लेना और देखना होगा। साधक का जीवन, लोग कहते हैं कष्ट भरा होता है, कष्ट भरा होता है। कष्ट भरा नहीं होता है। हम उस चीज़ को जैसा समझेंगे वैसा हमारा जीवन व्यतीत होगा। बहुत सारे लोगों का मनोभाव हो या सोचने का तरीका हो, बहुत सारे लोग सही तरीके से सोचते नहीं है, फिर वो गलत सोचेंगे तो गलत ही उनके साथ होता रहेगा ना। क्योंकि हम खुद ही हैं, हम हमारे जीवन के शिल्पकार हैं। हम जैसा सोचेंगे, हम जैसा कल्पना करेंगे वैसा ही हम बनते जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर जागरूक अवस्था में रहते हुए जिंदगी जीवन में व्यतीत करना है। तो बहुत सारे लोग जैसे कि कोई रस्सी पड़ी हो, हम उसे सांप समझ लेते हैं। इसलिए जो मन में, हमारे मन में जो डर जो बैठा है, उस डर को निकालना पड़ेगा। जब तक आपके मन का जो डर है, वो डर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ हासिल करने की योग्य नहीं बनोगे। इसलिए जागो और जागरूक अवस्था में रहो। उस ईश्वर से समर्पित होकर काम करते रहो। हर जगह, हर व्यक्ति में अच्छाई को देखो और पॉजिटिव थिंकिंग में रहो। अच्छा सोचो तो आपसे साथ अच्छा ही घटित होगा। और कोई नेगेटिविटी नहीं सोचना, कोई गलत काम के बारे में नहीं सोचना। जो जिसने जैसा किया है वो जैसा वैसा ही वो भोगेगा। इसलिए उसने कोई गलत काम कर लिया या कर रहा है, ये उसके तरफ ध्यान मत दो, आप अपनी तरफ ध्यान दो। हम लोग अक्सर यही करते हैं कि दूसरों की गलतियाँ निकालते रहते हैं। उसने ये किया, उसने वो किया, फिर उसने कर दिया, वो उसका कर्म वो भोगेगा ना। हम क्यों उसका बार बार उस चीज़ को याद करना हो, या उस चीज़ के याद करते रहने से क्या होता है, फिर हमें वो नेगेटिविटी पकड़ जाती है। फिर हम लोग, हमारे साथ भी वैसा ही जो चीज़ें होंगी, फिर वो हम मन स्थिर रहेगा नहीं, ना समर्पण रहेगा, ना शांति रहेगी और ना आनंद रहेगा। इसलिए कोई ऐसा कोई घटना का याद मत करो जीवन में,
और ऐसा कोई गलत काम के बारे में कभी नहीं सोचना हो, जो गलत हुआ हो उसके बारे में नहीं सोचना। सोचो ऐसा ही सिचुएशन के बारे में हम लोग याद भी करना है, वैसा वो उसके बारे में ही सोचना कि कोई आनंद मिले, जो ही ऐसा कार्य करो जी उससे आनंद और परमानंद मिले। इसलिए हमारा सोच बदलने से सब कुछ बदल जाता है। इसलिए हम अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। आप कुछ समय शांत बैठकर सोचो कि हमारे जीवन में किस चीज़ की ज़रूरत है और हमें क्या हासिल करना है। फिर वो सोच समझ कर काम करने से फिर सफलता ज़रूर आएगी। हमको कहाँ जाना है, क्या जाना है, उसी के बारे में सोचेंगे तो उसको मार्ग मिल जाएगा। आप एक जगह पे तो अगर कहीं जाना है आपको, आप सोच अलग जगह की, तो फिर वो काम नहीं बनेगी ना। इसलिए जिस गाँव को जाना है नहीं है, उस गाँव के बारे में पूछना है, उसका एड्रेस पूछना है, वो कोई काम की नहीं है। जहाँ जाना है उसके बारे में पूछो। वहाँ जाने के लिए क्या क्या चाहिए, हम किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, उसके हिसाब से कार्य करो। हमारी क्या मार्ग है और हम कहाँ जाना है, हमें क्या हासिल करना है इस ज़िंदगी में, हमारे जीवन के कर्तव्य क्या है, उस चीज़ को समझना चाहिए। समझते हुए जागरूक अवस्था में रहते हुए कर्म करना चाहिए और काम करना चाहिए। और हम जहाँ जहाँ राग और द्वेष में कहाँ का जो फंसा है, हमने खुद मोह माया में कुछ चीज़ें जो गलत काम जो हुआ है या हो रहा हो उसे रोको हो, और जहाँ हम फंसे हैं उसे वहाँ पर जाके ही छुड़ाना पड़ेगा ना। देखो अपना आप में मनन करो, हमारे हाथ से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर्म भी हुआ होगा, उसके हिसाब से हमारा जीवन में बहुत सारे विषय घटनाओं घटित होती है, चाहे वो अच्छे हो बुरा हो। इसलिए है कहीं किसी के साथ अगर कुछ चीज़ें अगर ऐसा चीज़ें हुई है तो उस चीज़ को याद करो और उससे उसे छुड़ाने की कोशिश करो। तो तभी हम लोग शांति से जीवन जी सकेंगे ना। शांति है तो सब कुछ है। मन में अगर शांति नहीं है तो आनंद कैसा मिलेगी। ज़्यादा सुख की तो अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो प्रभु कृपा से जो मिलता है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए अब सुख की आप कोई कामना करोगे तो उसके साथ दुख भी आएगा। इसलिए कोई ऐसा कुछ कामना मत करो, बस कर्म करते रहिए, सत्कर्म करते रहिए, तो आनंद भी मिलेगा और परमानंद भी मिलेगा। ये सुखी जीवन का या आनंद भरी जीवन का यही तो मार्ग है। इसके अलावा बाकी विधियाँ तो बहुत सारे हैं कि विधियाँ तो काफ़ी है कि भक्ति के हिसाब से कैसा करें। खाली भक्ति ही से ही हर चीज़ मुमकिन हो सकती है जी। मन भक्ति से होगी, भक्ति से भाव बनेगा। जिस भाव में रहोगे, सात्विक भाव में रहोगे तो शांति से आप जिंदगी जियोगे। जो मिला है उससे आप संतुष्टि रहोगे। संतुष्टि ये अगर जीवन में नहीं है तो फिर आप शांति से और आपको निम्मति नहीं मिलेगी, तो बोले तो जीवन में सुकून नहीं मिलेगी। अस्वीकार ही थोड़ा हमारे जीवन में दुखों के कारण है। हम स्वीकार नहीं करते, हम ऐसा कोई कुछ ख्याल बना लेते हैं, कोई कल्पना बना लेते हैं। वो चीज़ अगर नहीं होती तो दुख होता है ना। इसलिए जो हमसे हो सकता है उसी के बारे में सोचो, हमारे कैपेसिटी के अनुसार ही हम लोग कुछ कल्पना करें। या कुछ और कल्पना करते हैं तो सिर्फ भक्ति भाव में ईश्वर के प्रति समर्पण रहते हुए ऐसा कुछ भगवान से प्रार्थना भी करो